जिस तरह ट्रेन, टाइम और स्पीड हमारे और आपके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक उसी तरह ट्रेन, टाइम, स्पीड कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके लिए भी फेवरेट टॉपिक रहा है। और हर कंपटीशन एग्जाम में इससे मिलता जुलता 4-5 क्वेश्चन हमेशा ही रहता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग इसे एक अलग तरीके से सीखेंगे, जिसमें कुछ वीडियो क्लिप्स का हम लोग सहारा लेंगे ट्रेन रिलेटेड बेसिस को समझने के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग आज ट्रेन, टाइम और स्पीड रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसके बेसिस को कवर करेंगे अलग अलग कंडीशंस के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, गति इक्वल टू दूरी बटा समय। स्पीड का यूनिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर कोई गाड़ी या ट्रेन अलग अलग समय तक अलग अलग स्पीड में चलता है और अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपल क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड का यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर। ट्रेन, टाइम एंड स्पीड रिलेटेड जब भी कुछ क्वेश्चन आए तो हमेशा देखिए कि टाइम का यूनिट क्या दिया हुआ है, स्पीड का यूनिट क्या दिया हुआ है और डिस्टेंस यूनिट क्या दिया हुआ है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और हमें उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। इसलिए क्या हो गया? 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। ऊपर नीचे काट दीजिए, क्या बचा? 5/18 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसका उल्टा, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, सेम प्रोसेस, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? 18/5। इट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। फैक्ट्स अबाउट प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है जब ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं। पहला, when a train crosses a stationary object like pole, man, etc., the distance traveled is its own length. इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई ट्रेन कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे पेड़, आदमी या पोल या कोई पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, तो हमें डिस्टेंस क्या लेना है? उस ट्रेन की लंबाई को। दूसरा पॉइंट, जब कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज को क्रॉस करता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ टनल और ब्रिज और प्लेटफॉर्म। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या टनल या ब्रिज को क्रॉस करता है, तो हमें जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है, जो दूरी तय की गई है, वो क्या लेंगे? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई को। जब दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करते हैं, चाहे सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप ट्रेन में सफ़र किया होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आता है और क्रॉस करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को जो पैरेलल चल रही है उसको ओवरटेक करती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स। मतलब क्या हुआ कि अगर एक ट्रेन L1 लेंथ का है और दूसरा ट्रेन L2 लेंथ का है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2। वीडियो क्लिप में हमने देखा कि एक कंडीशन में जो दोनों ट्रेन हैं वो पैरेलल सेम डायरेक्शन में चल रही है, और दूसरी क्लिप में हमने देखा कि दो ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट चल रही है। जब इस तरह के कंडीशन वाले सवाल आपके एग्जाम में आए तो क्या कीजिएगा? वीडियो क्लिप में आपने दो कंडीशन देखा। एक, जब दो ट्रेन पैरेलल सेम डायरेक्शन में चल रही है और एक ट्रेन दूसरे को ओवरटेक कर रही है, और दूसरी कंडीशन क्या है? जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। ऐसा कंडीशन वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सोल्व करेंगे? मान लीजिए पहला ट्रेन की लंबाई L1, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज L1 एंड लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन इज L2 है। मान लीजिए स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज S1 एंड स्पीड ऑफ
सेकंड ट्रेन इज S2 है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रिलेटिव स्पीड टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में पैरेलल चल रही है और एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड होगा S1 माइनस S2। दोनों ट्रेन का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रिलेटिव स्पीड कहलाएगा। द टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू क्रॉस द स्लो ट्रेन विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। इट मीन्स L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, S1 प्लस S2। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2। इट मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। इट मीन्स L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S2।